भगवान शंकर के शिवालय में नहीं जाते। भगवान के सत्संग में, शिव महापुराण में, भगवान शंकर के शिवालय में आप अगर जा रहे हैं, आप अगर पहुंच रहे हैं, तो ये मानकर चले कि आप नहीं जा रहे हैं। कोई मेरे भोले बाबा जी से तुम्हारा पुराना कोई संबंध होगा तो भोलेनाथ जी तुम्हें खींच कर यहाँ कथा में और शिवालय में लेकर आ जाते हैं। वो एक स्मरण हमारे निखिलेश जी करते रहते हैं ना कि वो दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना। ये कोई रिश्ता एक परमात्मा से, एक संबंध भगवान से, एक रिश्ता परमात्मा से आपका और हमारा जुड़ा हुआ है। और जब वो संबंध, जब वो रिश्ता भगवान से आपका और हमारा जुड़ा होता है, तब कहीं ना कहीं देवाधिदेव महादेव हमको खींचकर अपनी ओर बुला लेता है। अब इस भाषा को एक सहज भाषा में अपन समझें कि जब शादी का सीजन आता है, शादी के सीजन में बहुत सारी पत्रिकाएं हमारे और आपके यहाँ आती हैं। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है? कितनी सारी पत्रिकाएं आपकी और हमारे यहाँ आती हैं। शादी का सीजन है, पत्रिका ढेर सारी आकर अपने अपने घर में रखी हुई है। पर यहाँ इतनी सारी मेरी जीजियाँ बेटी हैं, इतने सारे मेरे जीजा बेटे हैं, इतनी सारी मेरी बेटियाँ बेटा बेटे हैं, और जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, जरा विचार करिएगा, इतनी सारी पत्रिकाएं आती है, इतनी सारी शादी के इनविटेशन आते हैं, इतनी सारी शादी के कार्ड आते हैं, तो क्या हम सबके घर शादी में चले जाते हैं? नहीं जाना होता। एक ही तारीख की शादी है, 14 तारीख की शादी है, और 14 तारीख के कम से कम 15 पत्र तुम्हारे यहां पर आए। चौदह तारीख की शादी है और तुम्हारे घर में निमंत्रण पत्रिका 14 तारीख की कम से कम 10-12 पत्रिका तुम्हारे घर में आई है। अब तुम कितने घर जाओगे, कितने घर पहुंचोगे? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कितने घर में जाओगे, कितने घर में पहुंचोगे? जरा विचार तो करिए। सबसे पहले आप जाओगे उसके घर में जिससे तुम्हारा प्रेम बहुत ज्यादा है, जिससे तुम्हारा स्नेह बहुत ज्यादा है, जिससे तुम्हारी आसक्ति बहुत ज्यादा है, जिस पे तुम्हारा विश्वास बहुत ज्यादा है, जिस पे तुम्हारा भरोसा बहुत ज्यादा है। तुम अगर जाओगे तो जिससे तुम्हारा प्रेम जुड़ा हुआ है, तुम सबसे पहले उसके पास जाओगे। भले 14 जगह से पत्रिका आई हो, 15 जगह से पत्रिका आई हो, पर जिससे लगाव ज्यादा होता है, जिससे प्रेम ज्यादा होता है, मेरे उसी के घर में आपका जाना होता है। बस यही शिव पुराण की कथा कहती है कि लोटा लेके तो लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में त्रिपुंड लगाकर जाते हैं, रुद्राक्ष की माला भी पहनकर जाते हैं, भगवान शंकर की भक्ति भी करते हैं, बैठकर ढोलक बजाकर भजन भी गाते हैं, मंदिरा भी बजाते हैं, खूब नाचते भी हैं, कूदते भी हैं, खूब आनंद के साथ शंकर जी का प्रसाद भी बांटते हैं, आरती भी करते हैं, भजन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं। उसी तरह जैसे पत्रिका तो बहुत जगह से आती है, पर भगवान शास्त्र और पुराण हमारा कहता है कि पत्रिका ढेरों आई, परंतु जिससे हमारा लगाव है उसके घर हम जाते हैं। आप कितना भी लोटा भरकर जल चढ़ाओ, पर जिसका दिल से महादेव से लगाव होता है, महादेव उसके घर पर जरूर आते। एक प्रेम, एक स्नेह, एक वात्सल्यता, एक करुणता आपकी शिव जी के प्रति जितनी होगी, शिव आपके नजदीक में आते चले जाएंगे।
करीब में आते चलो। और शंभो शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन शंभो शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन। आपका और हमारा प्रेम परमात्मा से होगा तो परमात्मा खींच कर हमारे पास में आएगा। ये दवाई का जो गोरख धंधा का जाल है ना, ये बहुत दूर दूर तक फैला। एक बहुत सुंदर एक कथा आती है। एक माली था। शिव महापुराण का बड़ा सुंदर एक बड़ा अच्छा संवाद है। एक माली दोनों धर्म पति पत्नी दोनों मिलकर पुष्प का श्रृंगार बनाते और पुष्प का श्रृंगार बनाकर बेचा जाता। जैसा वो बना सकते हैं, जैसा वो निर्माण कर सकते हैं, वैसा वो निर्माण करते हैं और निर्माण कर कर पुष्प का श्रृंगार बनाकर बेचा करते हैं। और एक नियम उनका बड़ा प्रबल था। दोनों पति पत्नी का एक नियम बड़ा प्रबल था। अगर उनको मालूम पड़ जाए कि कोई शंकर जी के मंदिर में जा रहा है और ये पुष्प जो लेने आया है, ये जो माला लेने के लिए आया है, जो ये माला लेकर हमारे पास से जा रहा है, पुष्प लेकर जा रहा है, तो उनका नियम था कि पुष्प लेकर जाने वाले का मालूम पड़ जाए कि ये शिवालय जा रहा है, शंकर जी के मंदिर जा रहा है, शंकर जी को जल चढ़ाने जा रहा है और पुष्प लेने के लिए आया है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो दोनों माली और मालन, दोनों माली मालन जब माला देते थे तो उसके साथ में थोड़ी सी बेलपत्र, 2-4 बेलपत्र और 2-4 पुष्प, वो माली और मालन उस डलिया में, उस टोकनी में, उस पत्ते में बांध कर लपेट कर दे देते थे कि ये जो बेलपत्र है, ये जो पुष्प है, ये आप भोलेनाथ जी को हमारी ओर से समर्पित कर दें। ये भगवान शिव को हमारी ओर से दे देना है, भगवान शंकर को हमारी ओर से समर्पित कर देना, या भगवान देवादिदेव महादेव को हमारी ओर से समर्पित कर दें। दोनों माली और मालन का नियम था। अब एक प्रसंग आपके भीतर हो, अपनी जिंदगी में एक स्मरण करिएगा, बन सके, अगर बन सके आपके जीवन में, आप जल चढ़ाने नहीं जा सकते, आप शंकर जी के मंदिर नहीं जा सकते, आप शिव के शिवालय तक नहीं पहुंच सकते, तो प्रयास करो कि हमारे नजदीक में से कोई बहन, कोई भाई, कोई परिवार का सदस्य, कोई बाजू वाला, कोई पड़ोसी अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जा रहा है और मान लो जल चढ़ाकर आ भी रहा है ना, तो उसका मात्र कलश का या उसका मात्र हम दर्शन भी कर लेते हैं तो भगवान शंकर के शिवालय का पूरा पुण्य फल हमारे पास प्राप्त हो जाता है।
पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा। अब माली और मालन का नियम है, माली और मालन का नियम है, और माली और मालन का नियम, अगर कोई शिवालय जा रहा है, भगवान शंकर के मंदिर जा रहा है, तो थोड़ा सा पुष्प, थोड़ी सी बेलपत्र पात्र में बांधकर डालकर दे दिया। शायद आज भी, अब इधर का विदिशा का तो हमको नहीं मालूम, पर हमारे सीहोर का तो हमको मालूम है। और भोपाल में भी जब कथा करी तो उसमें भी हमने थोड़ा सा लोगों से पूछा था कि आपके इधर भी ऐसा होता है, तो वहाँ भी ये मालूम पड़ा कि वहाँ भी लोग यही करते हैं। आज भी फूल बेचने वाले, पुष्प की माला बेचने वाले जो माली होते हैं, जो ओरिजिनल माली पुष्प माला बेचने वाले होते हैं, आज भी जो नियम इनका पूर्व से चला आ रहा था कि बेलपत्री और फूल ये अपने उस डलिया में डालकर अलग से दे देते थे, तो हमारे सीहोर में आज भी नियम है कि माली मालन अगर फूल बेचते हैं, आप माला लेने जाओ, कोई सामान लेने जाओ, तो वो अलग से पन्नी के अंदर 2-4 फूल, 2-4 बेलपत्र अलग से डालकर दे ही देते हैं। वो नियम आज तक चला। अब इधर का विदिशा का तो हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर का आज भी नियम है कि आप माला लेने जाओगे और कहोगे कि साहब माला दे दो, तो माला देगा तो 2 फूल या 4 फूल या जो बेलपत्र उसके पास में होगा तो बेलपत्र, फूल होगा तो फूल, पंखड़ी होगी तो पंखड़ी, वो पन्नी के अंदर डालकर दे देगा। क्यों देता है? क्योंकि आप भगवान के लिए लेकर जा रहे हो, और ये माला जो आपने खरीदी ये आपके पैसे की है, पर जो फूल 2 मैंने इसमें डाल कर दिया है, ये मेरे भाव से मेरे महादेव के लिए है, मेरे शिव के लिए समर्पित, मेरे भगवान देवादिदेव महादेव के लिए समर्पित। So where were all of you yesterday? I was doing group studies, sir. और मैंने तेरे ही